Okay, perfect. Now, what is rotation? So rotation is you are at some point and then you are rotating with some angle. Total angle could be what? You are at some point. So points are here vectors. So this vector is defined from some position. Origin से defined होता है vector. Okay. So vector always has some reference, frame of reference. So if I am writing x y, it means x distance and y distance, x और y direction में, और उस point को मैंने कहा, ठीक है. So I can take from the origin where this point is. Okay. I can also define this point from ये origin से इसका distance which is called the modulus and then there is a angle. ठीक है. अभी उस angle को मैं phi बोल देती हूँ. So this x and y point I can also define as, यहाँ पे मैंने बनाया एक right angle triangle. Right angle triangle में this angle is phi. So this is my, this distance is my x distance. All right. This distance is my y distance. And this is root of x square y square. So this is my r point. Everybody knows this by Pythagoras theorem. Root of x square plus y square. Yes? Yes, ma'am. Okay. So in terms of this r, how can I define this x and y? So I'll apply the cos theta formula and sin theta formula. So cos theta will be equal to x by r, isn't it? Cos theta is based upon the hypotenuse. So ये आ गया आपका x upon r. So x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेसिकली r cos theta. This is how you defined x, है ना. So this is called polar coordinates. ये आपके कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और आपके पोलर में हो गया आपका x is equals to r cos theta. Similarly y by r will be sin theta. So you will get y to be equal to r sin theta, isn't it? क्यों मैं इस फॉर्म में देख रही हूं अपने पॉइंट को? बिकॉज मुझे अपने पॉइंट को जो है रोटेट करना है और जब रोटेट कर रही हूं मैं, सो आई एम रोटेटिंग वाया सम एंगल. ओके. सो उसी एंगल के लिए आई रिक्वायर दिस एंगल नोटेशन. सो अब मेरा पॉइंट कहीं था, मतलब आई वॉज एट सम पॉइंट, दिस इज अ वेक्टर, इसको रोटेट करना है. रोटेट जब हम बोलेंगे नॉर्मली इट विल बी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, आगे आगे ऐसे टाइम बढ़ता है क्लॉक का. तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्टा डायरेक्शन. ओके. सो जब भी मैंने कहा एंगल, तो एंगल विल बी नॉर्मली इन काउंटर क्लॉकवाइज. सो मैंने कहा इसको थीटा डिग्री से रोटेट कर दो, 30 डिग्री से रोटेट कर दो, या इसको 90 डिग्री से रोटेट कर लो, 45 डिग्री से रोटेट कर दो. ठीक है. सो जो भी मैंने आपको एंगल बताया, आप बोलोगे ये जिस पोजीशन पे है, जिस एंगल पे है, अगर सपोज ये 30 डिग्री पे है और मैंने आपको कहा कि इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दो, तो आपने कहा इसको 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये यहाँ पहुंच जाएगा ना, 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, राइट? Yes, ma'am. सो अगर आपको रोटेट करना है, रोटेट करने पे आंसर क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, उसको देखने के लिए इजी होगा अगर हम इसको थीटा के फॉर्म में लिखें. ओके. सो ये थीटा नहीं, इसका नोटेशन हम फाई रखेंगे. दिस विल बी अवर फाई. फाई नॉर्मली नोटेशन होता है थीटा, बट अभी हम फाई रखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास एंगल जो है, जो गिवन एंगल होगा, जिस एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज थीटा. ओके. सो मैंने कहा इसको 80 डिग्री से रोटेट करो, 90 डिग्री से रोटेट करो, और अदरवाइज यू हैव सम पॉइंट, कहीं पर कोई एक वेक्टर है, वेक्टर को मैंने कहा इसको 30 डिग्री से रोटेट करो, इसको 10 डिग्री से रोटेट करो, और फिर वो वेक्टर क्या आएगा वो बताओ. तो अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली बना लोगे, तब तो इसके अराउंड एक सर्कल बना लो और बोलो कितना डिग्री रोटेट करना है. ओके, इतना डिग्री रोटेट किया तो मैं यहाँ पर आर विल बी सेम. ये जो आपका आर है ना, आर तो आर ही रहेगा, एंगल आपको चेंज करना है. ओके. सो दिस विल
B, rotation. It is not reflection, not projection, not dilation, not contraction, not shear, or not translation. It is the rotation. Meaning it is unique. हर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में यूनिक है, तो वैसे ही रोटेशन भी जो है ये किसी से और से रिलेट नहीं हो रहा है. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, वन ऑफ द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन. आप देखोगे बाकी चीजें और किसी किसी से आ जाएंगी, एक रिफ्लेक्शन है आपका, एक रोटेशन. सो एनीवे, इसको समझने के बाद अब इसका देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है और कैसे इसको लिखते हैं. सो आपका है ये पॉइंट विच इज पी. पी को आपको पी डैश तक ले जाना है, रोटेट करना है बाय एन एंगल थीटा. ओके, सो अगर आपका पहला वाला जो ओरिजिनल जो वेक्टर है इट इज एट द फाई पोजिशन, ओरिजिन से अगर ये फाई एंगल पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन फाई. तो जो नया पॉइंट है आपका वो क्या बना आपका, अब एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया आपका थीटा प्लस फाइव. सो दिस विल बी आर cos theta plus phi और y dash will be r sin theta plus phi. ओके, अब क्या करें, अब हमें करना है, हमें बेसिकली x डैश और y डैश की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, y, r एंड phi. क्यों? क्योंकि जब भी हम देखते हैं मैपिंग, तो जब हम मैपिंग बोलते हैं तो मैपिंग होता है हमारा एक्स वाई गोइंग टू x प्लस वाई या वॉट एवर इट इज एंड y. मतलब जो गिवन पॉइंट्स है ना आपके, उन्हीं पॉइंट्स के टर्म्स में ही तो हम डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन को, अपनी मैपिंग को. तो यहाँ पे भी आप ये x डैश और y डैश की वैल्यू जो है इसको आप डिफाइन कर दो इन टर्म्स ऑफ योर x एंड y. ओके, तो अब हम कैलकुलेशन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हर बार x और y को r cos फाई और r sin फाई में कन्वर्ट करना तो आसान नहीं होगा. ठीक है, और हम वो करेंगे भी नहीं, तो उसके बजाय हमें चाहिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाए जिसमें फाई और आर जो कि हमें खुद से कैलकुलेट करना है वो ना करना हो, और सीधा सीधा हमारा थीटा के फॉर्म में या एक्स के फॉर्म में, है ना, या वाई के फॉर्म में आ जाए चीजें. तो अब इसे ओपन अप करते हैं, देखो जरा ओपन करने पे क्या हुआ. सो लेट्स एक्सपांड दिस एंड then see this x dash is equals to r cos theta. ओके, फाइव प्लस थीटा, फाइव प्लस थीटा, तो कॉस फाइव प्लस थीटा को ओपन किया तो क्या हुआ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट. ओके, फिर आपने क्या किया, फिर आपने आर को मल्टीप्लाई किया और फिर आपने आर कॉस फाइव की वैल्यू रख दी. आर कॉस फाइव कितना है आपका x और आर साइन फाइव कितना है y, तो y रख दिया, x रख दिया. Similarly, y dash is equals to r sin theta plus phi is equals to r phi sin theta, because sin of a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. So sin phi cos theta plus cos phi sin theta. अब r को अंदर ले गए और फिर r sin phi और r cos phi की जो है वैल्यू आपने रख दी as y and x. ओके, तो अब मैपिंग क्या बनी, मैपिंग बनी आपकी, आपको बोला जाएगा कि थीटा डिग्री से रोटेट करो. तो थीटा डिग्री से रोटेट करना है, मतलब आप क्या करोगे, आप करोगे, अगर आपको एक्स वाई पॉइंट को थीटा डिग्री से रोटेट करना है, आप करोगे एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रोटेशन. रोटेट करना है मतलब रोटेट के लिए, जैसे रिफ्लेक्शन के लिए आपका आया एक्स वाई गोइंग टू माइनस एक्स वाई, प्रोजेक्शन के लिए जैसे आपका आया एक्स वाई गोइंग टू एक्स एंड जीरो. सिमिलरली आपका रोटेशन के लिए क्या आया, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. परफेक्ट. सो अब देखो,
Now see one interesting thing. You this. अब हमारे हैं मैट्रिक्स पे भी. सो मैट्रिक्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन. मैट्रिक्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है पहले तो ये समझो, उसके बाद रोटेशन का बता के उसके अलावा सब मैं आपको चीज़ें बताऊंगी. सो कंसीडर दिस पीस ऑफ पेपर. आई एम सेइंग यू मैट्रिक्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. जैसे रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट. सो रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट बोला मतलब अगर मैंने रोल नंबर बोला तो मैंने सेम स्टूडेंट को ही कॉल किया ना. ठीक है. सो जैसे आप में से किसी का रोल नंबर है 40. अब मैंने आपका नाम ले लिया. मैंने आपको सानिया बुला लिया, या फिर मैंने कहा सानिया को बुलाओ, या फिर मैंने कहा रोल नंबर 40 को बुलाओ. वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. रोल नंबर से बोलना मेरे लिए आसान हो गया बिकॉज मेरे पास रोल नंबर की लिस्ट है. या जब आपके एग्जाम में जैसे आपको बिठाना है तो मैंने कहा रोल नंबर वाइज बैठ जाओ, या फिर मैं बोल सकती थी अल्फाबेटिकली बैठ जाओ. ठीक है. तो दोनों चीजें डिफरेंट होती बट रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज का होता है ना. अब यहाँ पर हम ऐसे ही क्या कर रहे हैं. आपने कहा कि मैं मैपिंग आपको डिफाइन करके दे रही हूँ. सो आपने कहा कि t is a transformation and t of x is equal to minus x and y. क्या होता है वैसे बाय द वे माइनस एक्स एंड वाई. रिफ्लेक्शन होता है. अब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है. देखना इसको और लॉजिकली समझना इसको. ठीक है. ड्रॉ करके मुझे बताना. सो टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई. मैंने कहा ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन की बजाय इफ आई कैन फाइंड अ मैट्रिक्स ए so that t applied over x gives me the same vector as if the matrix is multiplied with vector. So matrix operated on vector is same as the transformation operated on vector, not small x, capital X. Okay. क्योंकि आपने देखा कि जब हम ए एक्स करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बी आता है. ए एक्स इज इक्वल टू बी. ये इक्वेशन तो आपको पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से. तो आपने कहा कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, मतलब ये जो सॉल्यूशन, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इमेज की, इसको मैंने बी नाम दे दिया. सो कैन आई फाइंड आउट अ मैट्रिक्स ए सच दैट जब मैं ए को एक्स से मल्टीप्लाई करूं मुझे वही आंसर मिल जाए जो कि मुझे टी को एक्स पे ऑपरेट करने पे मिल रहा है. समझ में आया हम क्या करने वाले हैं. हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिनको हम डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से या अलग अलग फॉर्म में देख रहे हैं. अब हम ये चाहते हैं कि क्या कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इसका. उसका क्या मतलब हुआ. उसका मतलब हुआ अगर टी एक्स करने के बाद मुझे जो इमेज ऑफ एक्स है वो बी मिलती है, तो क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स भी है जिसको एक्स से मल्टीप्लाई करने पे बी मिल जाए. ऑल राइट. सो इसको देखने के लिए यहां से देखो, और जब हम इनफेक्ट रोटेशन पे आए तभी हमें लगा पहली बार कि कुछ हो सकता है क्या, बिकॉज दिस इज अ बिग फॉर्मूला. So I am looking at this as a x. A is that coefficient matrix for x. ठीक है. सो वेरिएबल्स क्या है. अब आप इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जैसे देखो दोनों को, x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखोगे तो आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हो. आपके वेरिएबल्स क्या है, x और y. सो इफ यू कंसिडर दिस एज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी. क्या बनेगी वो, दैट विल बी एक्स और वाई को भूल जाओ बस, और प्लस माइनस साइन को दूर दूर कर दो. सो दिस विल बी साइन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा. और साथ में क्या आ गया,
एक्स वाई, ओके। सो एक्स वाई पे टी अप्लाई करना है आपको, उसको थीटा एंगल से रोटेट करना है। तो आप थीटा एंगल से रोटेट करने के लिए आप एक मैट्रिक्स निकाल लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा वाली, और इस मैट्रिक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे आपका एक एग्जांपल है, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 32 अंडर अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। सो आपको क्या दे दिया, आपको एक्स और वाई दे दिया और आपको थीटा दे दिया। तो आप इमेज निकाल सकते हो। इमेज निकालना बहुत आसान है। इमेज निकालने के लिए या तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लो, या फिर इस 2/2 की मैट्रिक्स को याद कर लो, विच इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और थीटा को रिप्लेस कर दो 90 डिग्री से, क्योंकि इस क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सो आपने रखा इसको cos 90 माइनस साइन 90 cos 90 और 3 2 रखा। फिर ये जो हुई मैट्रिक्स आई, उस मैट्रिक्स को आपने 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये आंसर मिल गया। करेक्ट। ओके, अब इस पे बेस देखते हैं क्वेश्चंस। तो कल जैसे आपके बाकी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, इसको नहीं किया था, तो अब आज देखते हैं स्पेसिफिकली क्वेश्चंस ऑफ रोटेशन। ओके, सो पहले पहले टाइप के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? डिटरमाइन द इमेज पॉइंट ऑफ अ पॉइंट पी अंडर रोटेशन ऑफ अ प्लेन अबाउट द ओरिजिन थ्रू द एंगल थीटा वेयर पी इज 5 और √3 और एंगल इज 30 डिग्री। सो 30 डिग्री एंगल है और एक्स वाई दिया है, उसकी इमेज निकालनी है। तो हम बोलेंगे टी ऑफ 30 डिग्री एंगल ऑफ एक्स is given by आपका ये पॉइंट हो गया, ये एंगल हो गया। अब आप बोलो कि हमें करना है ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज सेम एज मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विथ एक्स। तो इमेज लेना है, तो इट इज सेम एज मल्टीप्लाइंग विथ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज दैट मैट्रिक्स? दैट मैट्रिक्स इज cos theta sin theta minus sin theta and cos theta। ओके, अब थीटा क्या है? थीटा है 30 डिग्री। सो डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है यहाँ पर, मैट्रिक्स विल बी मैट्रिक्स ओनली, बस एंगल की वैल्यू रखनी है आपको। तो इसको जरा कर लो क्विकली। यहाँ पर आपका हो गया यहाँ पर आपको हो गया cos 30 sin 30 माइनस साइन 30 और cos 30 कितना होता है और sin 30 कितना होता है? एक को याद रख लोगे तो दूसरा भी आ जाएगा। तो sin 30 कितना होता है? √3/2 मैम, 1/2 साइन 30 1/2, और इसलिए cos 30 विल बी √3/2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी? ये मैट्रिक्स बन गई आपकी √3/2 1/2 -1/2
minus is coming in the formula itself, and cos that is root 3 by 2. ओके, अब पॉइंट, जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 5 और रूट 3. सो 5 और रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ए एक्स होता है ना, तो ए मैट्रिक्स आपकी दी हुई है और x जो है वेक्टर वो आपको दिया हुआ है, दैट x वेक्टर इज 5 कॉमा रूट 3. सो 5 कॉमा रूट 3 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे. सो आपका हो गया 5 रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2. सो 5 रूट 3 बाई 2 और माइनस रूट 3 बाई 2 कितना हो गया, 4 रूट 3 बाई 2, और 4 बाई 2 कितना हो गया, 2. सो पहला पॉइंट क्या आ गया, 2 रूट 3. अब दूसरा पॉइंट कैसे निकालें, तो दूसरा पॉइंट है 1/5/2 प्लस रूट 3 और रूट 3. सो 3/2, सो 5/2 एंड 3/2 कितना हो गया, 8, 4. तो इमेज क्या हो गई इस पॉइंट की, इस पॉइंट की इमेज हो गई 2 रूट 3 कॉमा 4. ओके, रोटेशन का भी हो गया क्वेश्चन. अब ये जो एंगल आपको दिया हुआ है, दिस विल ऑलवेज बी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर ये एंगल कभी आपको क्लॉकवाइज दे दिया तो क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा. अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो. 7 says what, इन द मैट्रिक्स ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन जो होती है, जो जनरल फॉर्मुलेशन है रोटेशन का, थ्रू द एंगल थीटा, इफ थीटा इज गिवन बाय, तो थीटा की ये डिफरेंट वैल्यूज रख के उस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लो. दूसरा बोला हुआ है if theta, find the theta. This is a new type of question, interesting question. This says what, this says कि find the theta if this is the result. मतलब अगर ax is equals to minus y और x, so what is a, और a में भी क्या होगा आपका, a क्या है आपका, a is cos theta माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा आपको पता है, ये ए मैट्रिक्स में अननोन क्या है, थीटा ओनली. तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है जिसपे कि रिजल्ट जो है वो माइनस वाई और एक्स में कन्वर्ट हो जाए. ऑलराइट, तो अब कैसे निकालें इसे, देयर आर टू वेज. वन इज फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ, नॉट इनवर्स ऑफ ए, so there is only one way, and that way is what, a x को मल्टीप्लाई करो, ए एक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो माइनस वाई और एक्स याद रखना. ठीक है, लिखने की लिमिटेशन है तो हम ऊपर चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे और फिर इसको देखते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, उस पे आ जाओ. ओके, यहां पर आप इस वैल्यू